वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने प्लांट किंगडम शुरू कर दिया था और प्लांट किंगडम का पहला लेक्चर हमारा रिकॉर्ड हो चुका है। मैंने आपको कहा था उसे एनसीईआरटी से रीड करना है। आई थिंक आपको सब समझ आ गया होगा। अब मैं सेकेंड लेक्चर पर जा रही हूँ जहाँ हम एल्गी के बारे में बात करेंगे। ये एल्गी का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का लेक्चर है, मतलब कि हम हर एल्गी को डिटेल में डिस्कस इस लेक्चर में नहीं करेंगे। हम एल्गी के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, जो सारी एल्गी पर ऑलमोस्ट अप्लाई होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम एनसीईआरटी से भी इसको रीड करेंगे, जितना मैं एनसीईआरटी कवर करा दूंगी, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली मैंने कितना पढ़ा दिया। बिना देर करे शुरू करते हैं। आपको मेरी स्क्रीन पर कुछ नोट्स दिख रहे होंगे, तो लेट्स स्टार्ट। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? देर आर द ऑर्गेनिज्म जो जनरली मल्टी सेल्यूलर होंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे, यूकैरियोटिक, और इनको हम प्लांट्स कहते हैं। और जैसे एल्गी है, एल्गी को प्लांट बोलना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसके अंदर कोई प्लांट जैसे स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देते, इसलिए हम उसके लिए ऑर्गेनिज्म वर्ड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब इसके अंदर हम 5 ग्रुप्स पढ़ने वाले हैं। एक एल्गी, एक ब्रायोफाइटा, एक टेरिडोफाइटा, एक जिम्नोस्पर्म और एक लास्ट में एंजियोस्पर्म। अब ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, एक ओवरव्यू मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिया था, इस वीडियो में भी बात कर लेते हैं। जो एल्गी है उसके अंदर बॉडी में रूट, स्टेम, लीव्स जैसा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। तो जो एल्गी है उसमें आपको थैलस लाइक बॉडी देखने को मिलेगी। कैसी बॉडी? थैलस लाइक बॉडी। तो थैलस लाइक बॉडी हो गई। और दूसरा, इसके अंदर कोई एम्ब्रियो देखने को नहीं मिलता। देर आर एक्सेप्शंस जहाँ कुछ एल्गी में आपको एम्ब्रियो भी देखने को मिलेगा, बट जनरली इसमें एम्ब्रियो नहीं मिलता, क्योंकि इसमें जाइगोटिक मियोसिस। अगर जाइगोट के अंदर मियोसिस हो जाएगा तो वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट नहीं होता। जाइगोट के अंदर माइटोसिस होता है तो ही एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। देन एल्गी से एडवांस प्लांट ग्रुप होते हैं ब्रायोफाइट्स। इनमें जाइगोटिक मियोसिस नहीं, जाइगोटिक माइटोसिस देखने को मिलता है। तो इन सब में आपको एम्ब्रियो मिलेगा, लेकिन इसमें वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है। जिन बच्चों को आइडिया नहीं है व्हाट इज वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम को वैस्कुलर टिश्यू, जिनमें वैस्कुलर टिश्यूज आपको नहीं देखने को मिलता। देन इससे थोड़े एडवांस प्लांट ग्रुप आते हैं टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट्स में एम्ब्रियो प्रेजेंट रहेगा, एम्ब्रियो प्रेजेंट रहेगा, वैस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट रहेंगे, मतलब जाइलम फ्लोएम भी मिलेंगे, बट सीड्स एब्सेंट रहेंगे। टेरिडोफाइट्स के बाद इससे थोड़ा सा एडवांस ग्रुप आता है, जिसमें एम्ब्रियो भी प्रेजेंट रहेगा, वैस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट रहेंगे और सीड्स भी प्रेजेंट रहेंगे, बट फ्रूट्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे। एज ए रिजल्ट सीड्स नेकेड होंगे। तो नेकेड सीड्स प्रेजेंट। ठीक है, सीड्स कैसे होंगे? नेकेड। एंजियोस्पर्म्स के अंदर कैसे सीड्स आएंगे? कवर्ड सीड्स आएंगे, मतलब फ्रूट से कवर्ड रहेंगे, कवर्ड बाय फ्रूट। एंजियोस्पर्म के अंदर आपके जो सीड्स होंगे वो फ्रूट से कवर्ड। ठीक है। देन हम बात कर लेते हैं एल्गी की। सबसे पहले इस लेक्चर में एल्गी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ही डिस्कस हो रहे हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखना कि ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स तो क्लोरोफाइसी पर अप्लाई नहीं होता या रेड एल्गी पर अप्लाई नहीं होता। इट इज अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्लास। ठीक है, अब समझिए कि एल्गी होती क्या है। सबसे पहले आज जो हम कर रहे हैं, वी आर स्टडीइंग एल्गी। एल्गी की स्टडी के लिए वर्ड यूज किया जाता है फाइकोलॉजी। क्या यूज करते हैं? फाइकोलॉजी। कुछ लोग इसे एल्गोलॉजी भी कहते हैं। और इसके फादर फ्रिट्ज को कंसिडर किया जाता है। ये आपको नीट में तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आप जिस भी कोचिंग में एनरोल्ड है वहां पर एक क्वेश्चन आ सकता है। फाइकोलॉजी एल्गोलॉजी क्या है? एल्गी की स्टडी, एंड इसके फादर है फ्रिट्ज। ओके। जो एल्गी होती है वो मेनली एक्वेटिक होती है। एल्गी मेनली कैसी होती है? एक्वेटिक। एल्गी फ्रेश वाटर में भी मिलेगी आपको और मरीन वाटर में भी मिलेगी, दोनों जगह एल्गी मिलेगी। एल्गी यूनिसेल्युलर भी हो सकती है, कॉलोनी बनाने वाली भी हो सकती है और फिलामेंटस भी हो सकती है। एल्गी सिंगल सेल वाली भी हो सकती है, कॉलोनीज फॉर्म करने वाली भी हो सकती है, फिलामेंट्स भी बना सकती है, जो हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। एनसीईआरटी लिखती है कि जो एल्गी है वो एक मैसिव प्लांट बॉडी भी बना देती है, जैसे कि केल्प। केल्प ब्राउन एल्गी है। ठीक है। तो जो केल्प्स होते हैं उनमें मैसिव प्लांट बॉडी, बहुत बड़ी प्लांट बॉडी भी बना देती है। और तो और एल्गी ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएशन में भी मिलती है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि एल्गी फंजाई के साथ एसोसिएशन बनाती है और इस एसोसिएशन को लाइकेन कहते हैं। इवन एल्गी एनिमल्स के साथ भी मिलती है।
तो जब वो एनिमल्स के साथ एसोसिएशन में मिलती है, उनके अंदर मिलती है, तो उसे एंडोजोइक एल्गी कहते हैं। जैसे जू क्लोरेला एंड जू जेंथिला, ये किसके अंदर मिलेंगे? हाइड्रा के अंदर। तो एंडोजोइक, अंदर एल्गी एसोसिएशन बना के रहती है। जब एल्गी ऊपर रहती है तो उसे एपिजोइक एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिजोइक एल्गी। ठीक है। जैसे क्लैडोफोरा, साइनोडर्मा, ट्राइकोफिलस। क्लैडोफोरा, साइनोडर्मा, ट्राइकोफिलस, ये एपिजोइक एल्गी के एग्जाम्पल है। ये अगेन आपके कोचिंग के टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। नीट में शायद ही कोई पूछेगा, नीट के एग्जाम में, बट कोचिंग के टेस्ट में आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो ये इंफॉर्मेशन जरूरी है। जू क्लोरेला एंड जू जेंथिला किसके अंदर रहेगा? हाइड्रा के अंदर रहेगा। ये एंडोजोइक एल्गी के एग्जाम्पल। एल्गी एनिमल्स के ऊपर भी रहेगी तो क्या हो जाएगी? एपिजोइक एल्गी। जैसे कि क्लैडोफोरा एंड साइनोडर्मा। क्लैडोफोरा एंड साइनोडर्मा किस पर मिलती है? मोलस्क जो होते हैं उनकी शेल पर मिलती है। ट्राइकोफिलस जो होती है वो किस पर मिलती है? स्लोथ बेयर पर मिलती है। ट्राइकोफिलस स्लोथ बेयर पर मिलती है। ठीक है। देन हमारे पास आती है पैरासिटिक एल्गी। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप किसका है? पैरासिटिक एल्गी का। पैरासिटिक एल्गी होती है सिफेल्यूरोस, हार्वी येला। सिफेल्यूरोस एंड हार्वी येला। फिर हमारे पास पैरासिटिक एल्गी आती है। पैरासिटिक एल्गी में हमारे पास दो एग्जाम्पल, एक सिफेल्यूरोस और एक हार्वी येला। सिफेल्यूरोस जो है ना वो टी लीव्स पर मिलती है और उनमें रस्ट कॉज करती है, रेड रस्ट कॉज करती है। और हार्वी येला बाकी अदर एल्गी पर पैरासिटिक होती है। हार्वी येला क्या होती है? बाकी अदर एल्गी जो है उन पर पैरासिटिक होती है। तो हमारे पास एंडोजोइक एल्गी हो गई, एपिजोइक एल्गी हो गई। एंडोजोइक में जू क्लोरेला एंड जू जेंथिला इनसाइड हाइड्रा। एपिजोइक में क्लैडोफोरा एंड साइनोडर्मा ऑन मोलस्क शेल। ट्राइकोफिलस ऑन स्लोथ बेयर। स्लोथ बेयर वाला तो डिस्कशन एनसीईआरटी ने भी किया है। पैरासिटिक एल्गी सिफेल्यूरोस जैसे कि टी लीव्स पर मिलेगी और रेड रस्ट कॉज करेगी। और हार्वी एला जो बाकी एल्गी होती है उनके ऊपर पैरासिटिक होती है। अगर एल्गी को आप बाहर से देखोगे तो एक म्यूसिलेजिनस शीथ नजर आएगी और म्यूसिलेजिनस शीथ के अंदर एक सेल वॉल नजर आएगी। जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज और पैक्टिन। एल्गी के अंदर रूट नहीं मिलती, स्टेम नहीं मिलते, लीव्स नहीं मिलती। मैंने आपको जब लेक्चर शुरू किया था तभी बता दिया था कि एल्गी के अंदर ये चीजें नहीं मिलती। एल्गी के अंदर बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होती, उसमें रूट स्टेम और लीव्स नहीं मिलते, टिश्यू सिस्टम भी नहीं। एल्गी के अंदर जो यूनिवर्सल पिगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जिसकी हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस करती है। यूनिवर्सल का मतलब ये है कि हर एल्गी में ये प्रेजेंट होंगे। जैसे कि क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन, ये यूनिवर्सल पिगमेंट है, ये हर एल्गी में प्रेजेंट। एल्गी के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो जनरली यूनिसेल्युलर होते हैं और जैकेटलेस रहते हैं, मतलब कवर्ड नहीं होते। जैकेटलेस सेक्स ऑर्गन्स। मेल सेक्स ऑर्गन के लिए एंथीरिडियम वर्ड यूज किया जाता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन के लिए ऊगोनियम वर्ड यूज किया जाता है। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे? एंथीरिडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे? ऊगोनियम। ठीक है। एक्सेप्शन इसमें क्या है? कारा और स्टोन वॉर्ट एक्सेप्शन में जाएगा। कारा एंड और स्टोन वॉर्ट एक्सेप्शन में जाएगा। कारा के बारे में डिटेलिंग आप पढ़ोगे क्लास 12th में भी। क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर आप कारा के बारे में डिटेलिंग पढ़ोगे। तो कारा, कुछ लोग इसे चारा भी बोलते हैं, कारा स्टोन वोट, ये एक ही एल्गी है, ग्रीन एल्गी है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है कि हम मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड सेक्स ऑर्गन है। यहाँ जो फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसे ऊगोनियम कहते हैं उसका नाम होता है न्यूक्यूल, और एंथेरिडियम उसका नाम होता है ग्लोब्यूल। अगेन ये वाली इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम में न्यूक्यूल एंड ग्लोब्यूल आपके कोचिंग के टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो कारा है उसमें मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड सेक्स ऑर्गन होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको नीट के हिसाब से भी याद रखनी है। कारा की फोटो भी बना कर दी है उन्होंने, सेक्स ऑर्गन्स को भी हाईलाइट किया क्लास 12th की बुक। देन हमारे पास आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी लिखती है फ्रैगमेंटेशन से होता है। अब हमने इतना सारा पढ़ लिया है, फ्रैगमेंटेशन के बारे में डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर से होता है। मैंने ये भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पंजाई के अंदर आपको डिस्कस किया व्हाट आर जू स्पोर्स। तो वही जू स्पोर की बात यहाँ हो रही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर से होगा। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन जू स्पोर नहीं बनते, कुछ नॉन मोटाइल स्पोर्स बनते हैं। नॉन मोटाइल स्पोर्स बनते हैं, आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए लिखा है। यू डोंट हैव टू रिमेम्बर द नेम। हिप्नोस्पोर, एकाइनेटीज, अ प्लानोस्पोर। हिप्नोस्पोर, एकाइनेटीज, अ प्लानोस्पोर,
ये नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं और ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन हमारे पास आता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आइजोगेमी, एनाइजोगेमी एंड ऊगेमी, तीन आ जाएंगे। आइजोगेमी, एनाइजोगेमी एंड ऊगेमी। आइजोगेमी, एनाइजोगेमी एंड ऊगेमी। आइजोगेमी, एनाइजोगेमी, ऊगेमी, ये तीन अपने को पता है, पहले भी बताया मैंने। मोर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स होंगे तो आइजो, मोर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होंगे तो एनाइजो। और एनाइजो का एक स्पेशल केस होता है ऊगेमी, जहां पर फीमेल गैमिट हमेशा लार्ज और नॉन मोटाइल होगा और मेल गैमिट हमेशा मोटाइल एंड स्मॉल होगा। ठीक है, तो हम ऊगेमी के एग्जाम्पल याद कर लेते हैं बेटा। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, मैनी क्वेश्चन इस वाले सेक्शन। गैमीट्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास जो है ना, उसके अंदर तीनों ही देखने को मिलते हैं। ज्यादा कॉमन उसमें आइजोगेमी है, ये लिख लेना, मैंने पॉइंट मेंशन नहीं करा। तो जो मैं बोलने जा रही हूँ मैंने मेंशन नहीं करा, आप लिख लेना। जैसे क्लेमाइडोमोनास जो है उसमें तीनों ही देखने को मिलेंगे। जैसे क्लेमाइडोमोनास डिबैरियनम जो है उसमें आइजोगेमी देखने को मिलता है। ब्राउनी, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी जो है उसमें एनाइजोगेमी देखने को मिलता है। क्लेमाइडोमोनास कोकीफेरा, ये स्पीशीज है बेटा क्लेमाइडोमोनास। ये क्लेमाइडोमोनास डिबैरियनम, ब्राउनी एंड कोकीफेरा। तो कोकीफेरा में उगेमी देखने को मिलता है, कोकीफेरा में उगेमी। तो आप ये कह सकते हैं कि क्लेमाइडोमोनास में तीनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है सेक्सुअल में। लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन उसमें क्या होगा, आइजोगेमी कॉमन होगा। अगर आपको एवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में स्टडी करना है तो यू शुड रेफर क्लेमाइडोमोनास। ये पॉइंट्स मैंने लिखे नहीं है, ये याद कर लेना या आप खुद भी लिख लेना। एवोल्यूशन स्टडी करने के लिए क्लेमाइडोमोनास को स्टडी करना जरूरी है। क्लेमाइडोमोनास में तीनों मिलेंगे लेकिन ज्यादा कॉमन आइजोगेमी। ठीक है, फिर एनाइजोगेमी में क्लेमाइडोमोनास के अलावा एक और है यूडोरीना, एनसीईआरटी ने लिखा है तो याद रखना है, एनाइजोगेमी यूडोरीना। ऊगेमी में सारगैसम, वॉल्वॉक्स, कारा, फ्यूकस प्लस रेड एल्गी। सारगैसम, वॉल्वॉक्स, कारा, फ्यूकस एंड सारी रेड एल्गी ऊगेमी में आ जाएंगी। तीन एल्गी पढ़ेंगे हम, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। तो ऑल रेड एल्गी इसी के अंदर आ जाए। सारगैसम, वॉल्वॉक्स, कारा एंड फ्यूकस। तो आप ऊगेमी और अनाइजोगेमी याद रख लो, बाकी बची हुई सारी आइजोगेमी हो जाएगी। देखो ये तो समझ आ गया कि क्लेमाइडोमोनास तो तीनों में जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखना है एनाइजोगेमी में यूडोरीना होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट याद रखना है ऊगेमी में क्या क्या होता है। सारगैसम, वॉल्वॉक्स, कारा, फ्यूकस प्लस रेड एल्गी। तो इसमें रेड एल्गी सारे ऊगेमी के अंदर आएंगे क्योंकि इसमें मोटिलिटी नहीं होती, तो वो सारे रेड एल्गी के अंदर आएंगे। अब ये जो है ये याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये याद रख लोगे तो बाकी सारे एग्जांपल्स आप बेझिझक आइजोगेमी में पेस्ट कर सकते हो। यूलोथ्रिक्स, पायरोगारा, क्लैडोफोरा, एक्टोकार्पस, ये सारे एग्जांपल आइजोगेमी में आएंगे। सिंपल ट्रिक क्या पता है, एनाइजोगेमी का यूडोरीना अलग से याद रखो और ऊगेमी के 4-5 एग्जांपल अलग से याद रखो, देन बचा हुआ सारा आइजोगेमी में हो जाएगा। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, गैमेटोफिटिक स्टेज ही होती है प्लांट बॉडी की। स्पोरोफाइट इसमें बनता ही नहीं है, बताया था शुरू में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट बनते हैं ना, राइट। तो इसमें स्पोरोफाइट बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता, क्योंकि स्पोरोफाइट बनेगा एम्ब्रियो से और एम्ब्रियो बनता है जाइगोट में माइटोसिस होने से। लेकिन इसमें क्या होता है, जाइगोट के अंदर मियोसिस। अगर जाइगोट के अंदर मियोसिस होता है तो क्या एम्ब्रियो बनेगा, नहीं। और अगर एम्ब्रियो नहीं बना तो क्या स्पोरोफाइट बन सकता है, नहीं। वैसे याद रखना, इसमें स्पोरोफाइट इसलिए नहीं बनता क्योंकि इसमें एम्ब्रियो नहीं बनता, और इसमें एम्ब्रियो इसलिए नहीं बनता क्योंकि जाइगोट के अंदर माइटोसिस ना होकर जाइगोट के अंदर मियोसिस। ठीक है, तो नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं, एक्सेप्शन है कि जो फ्यूकस है उसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलती है। बेटा ये याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में आया है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट एग्जाम्पल है। फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलती है, केल्प्स, एक्टोकार्पस एंड पॉलीसाइफोनिया। एचडी केप याद रखो, एचडी केप, एप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल केल्प्स, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया के अंदर मिलेगी। केल्प्स, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया। अब एक बार एनसीईआरटी पर चलते हैं, तो मैं आपको एनसीईआरटी से दिखा देती हूँ कि हमने क्या क्या कवर किया। हम यहाँ एल्गी से शुरू की थी कहानी। Algae are chlorophyll bearing, simple, thalloid, autotrophic and largely aquatic organisms. They occur in variety of other habitats. जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एक्वाटिक मिले, टेरेस्ट्रियल भी होती है लेकिन ज्यादातर एक्वाटिक होती है। जैसे मोइस्ट स्टोन पर मिलेगी, सॉइल पर मिलेगी, वुड पर मिलेगी। कुछ जो होती है वो फंजाई के एसोसिएशन में मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जो फंजाई के एसोसिएशन में मिलती है उसे हम लाइकेन कहते हैं। कुछ स्लॉथ बेयर के ऊपर मिलती है। ठीक है,
स्लोथ बेयर वाली हमने पढ़ी थी ना, ट्राइकोफिलस, वही वाली बात है। एपिजोइक एल्गी का एग्जाम्पल दिया है इन्होंने। जो फॉर्म और साइज है वो वेरिएबल होती है। आपको कॉलोनियल फॉर्म्स भी मिलेंगी। आपको कॉलोनियल फॉर्म्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है वॉलवॉक्स, फोटो भी दिखा दूंगी, एनसीईआरटी ने फोटो भी दी है। मतलब कॉलोनी बनाने वाली एल्गी कौन सी है? वॉलवॉक्स, ग्रीन एल्गी है ये। फिलामेंटस फॉर्म भी बनेंगी, मतलब ऐसे फिलामेंट्स बनाएंगे, लंबे लंबे फिलामेंट्स बनेंगे आपको। यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा क्या बनाती है? फिलामेंट बनाती है, और इन दोनों में ही आइजोगेमी मिलती है। ठीक है। कुछ मरीन फॉर्म्स है जो मैसिव प्लांट बॉडी बनाती है, जैसे कि कैल। तो मैंने पहले बताया था आपको, यूनिसेल्युलर एल्गी जैसे क्लोरेला यूनिसेल्युलर एल्गी है। कोलोनियल फॉर्म वॉलवॉक्स हो जाएगी, और फिलामेंटस फॉर्म यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा हो जाएगी। मैसिव प्लांट बॉडी केल्प हो जाएगी। ठीक है। एल्गी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी शो करती है। एल्गी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी शो करती है, और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी। एल्गी का वेजिटेटिव फ्रैगमेंटेशन से होता है। ठीक है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपको कॉमनली जूस्पोर्स देखने को मिलेंगे। जूस्पोर्स जो होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, तो मोटाइल होंगे, और जर्मिनेशन पर नई एल्गी बना देंगे। ठीक है। सेक्सुअल ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा, जहाँ दो गैमीट्स का फ्यूजन होता है। अब ये जो गैमीट्स है वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। बेटा ये एन नंबर ऑफ टाइम ये क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है। फ्लैजिलेटेड मिलता है यूलोथ्रिक्स के अंदर गैमीट, और अनफ्लैजिलेटेड या नॉन फ्लैजिलेटेड जो मिलेंगे, अनफ्लैजिलेटेड की जगह नॉन फ्लैजिलेटेड ही करो। नॉन फ्लैजिलेटेड जो मिलेंगे वो किस में मिलेंगे? स्पाइरोगायरा में। और दोनों क्या है? फिलामेंटस। और दोनों में क्या मिल रहा है? आइजोगेमी। ये फ्लैजिलेटेड और अनफ्लैजिलेटेड वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया, डायरेक्ट एनसीईआरटी से, एआईपीएमटी में भी आया हुआ है ये, नीट में भी आया हुआ है, तो याद रखना है इसको। ठीक है। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइजोगेमस। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स ऑफ डिसिमिलर साइज विल बी एनाइजोगेमी। एनाइजोगेमी जो है वो आपको यूडोरिना में मिलेगी, और मैंने आपको बताया क्लेमाइडोमोनाज में भी मिलती है। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज oogamie, जो कि वॉल्वॉक्स फ्यूकस। इसके अलावा आपने क्या किया है? सारगैसम, वॉल्वॉक्स, कारा, फ्यूकस, प्लस रेड एल्गी पढ़ाया ना अभी थोड़ी देर पहले। और प्लस क्या आ जाएगा बेटा रेड एल्गी के अलावा? जो हमने बात करी है क्लेमाइडोमोनास कोकीफेरा की, वो भी आ जाए। ठीक है। तो ये है वॉल्वॉक्स का फोटो, ये जो हमने पढ़ लिया है। और ये हमारी फिलामेंटस एल्गी यूलोथ्रिक्स का फोटो। ओके। देन बाकी ये ब्राउन एल्गी की पिक्चर्स हैं, और ये रेड एल्गी की पिक्चर्स है, जो मैं बाद में डिस्कस करूंगी, अभी मैंने डिस्कस नहीं की। अब यहाँ पर देखो एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताई हुई है। मैंने आपको अलग से नोट्स इसलिए नहीं दिए क्योंकि एनसीईआरटी से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अब एल्गी अलग अलग तरीके से यूजफुल होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस अर्थ का एटलीस्ट हाफ जो है, मतलब कम से कम हाफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो हो रहा है वो एल्गी करती है। मतलब हाफ, अगर मैं कहूँ कि एक्स अमाउंट फोटोसिंथेसिस होता है अर्थ पर, तो x/2 अमाउंट, मिनिमम x/2 अमाउंट कौन कैरी आउट कर रहा है? एल्गी। So at least half of the total carbon dioxide fixation on Earth is carried out by algae through photosynthesis. ठीक है। अगर ये फोटोसिंथेसिस करती हैं तो ये इमीडिएट एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का अमाउंट भी बढ़ा देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होती है? फोटोसिंथेसिस। देन ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, और आपने 12th में भी पढ़ा होगा, जो लोग ड्रॉप कर रहे हैं। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर जो कि सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर भी होते हैं। और आउट ऑफ 70 मरीन स्पीशीज में से, सॉरी, जो हमारे पास जो एडिबल स्पीशीज है दे आर 70 स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गी आर एडिबल। तो जितनी एल्गी उसमें से 70 एल्गी जो मरीन है वो एडिबल भी है, उसे हम खा सकते हैं। जिसमें से एनसीईआरटी ने पीएलएस एग्जाम्पल दिया। पीएलएस इज पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सार्गेस। पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सार्गेसम, ये एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल लिखे हैं कि हमारे पास मरीन एल्गी में 70 स्पीशीज ऐसी है जो कि एडिबल है, जिसमें जैसे पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सार्गेसम एग्जाम्पल हो जाएंगे। कोई डाउट यहाँ तक? आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलोइड्स। अब ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में फोटोसिंथेसिस देख लिया, ऑक्सीजन देख लिया, फूड का सोर्स देख लिया।
अब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हाइड्रोकोलोइड्स और फाइकोकोलोइड्स। इसको एक और नाम से जानते हैं, हाइड्रोकोलोइड्स को एक और नाम से क्या जानते हैं बेटा? इसे बोलते हैं फाइकोकोलोइड्स। ऐसे वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, ऐसे वाटर होल्डिंग सब्सटेंस जो प्लांट्स में मिलते हैं उनको फाइकोकोलोइड्स कहते हैं या हाइड्रोकोलोइड्स कहते हैं। हाइड्रोकोलोइड्स मतलब जो वाटर होल्ड कर सकते हैं उनको हाइड्रोकोलोइड्स बोलते हैं। हाइड्रोकोलोइड्स जो प्लांट्स में मिल रहे हैं उनके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? फाइकोकोलोइड। तो आपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में एल्गी की सेल वॉल के बारे में जो लाइन पढ़ी है ना, सेल वॉल के सेक्शन में जाना, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आप एल्गी की सेल वॉल के बारे में एक लाइन मिलेगी, वो आपके एग्जाम में पूछी हुई है। वो लाइन इस चैप्टर में लिख लेना, क्योंकि वो इस चैप्टर के टेस्ट में भी आपको आ सकती है। अब ये जो एल्गी है इसके अंदर हाइड्रोकोलोइड्स मिलते हैं। हाइड्रोकोलोइड्स क्या होते हैं? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, जैसे कि एल्गिन। अब आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया एल्गिन कौन सी एल्गी बनाती है? ब्राउन एल्गी। कैरागिन, ये भी क्या है? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। ये कौन सी एल्गी प्रोड्यूस करती है? रेड एल्गी। और इनका कमर्शियल यूज किया जाता है, कमर्शियली इनको इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। तो एल्गिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्राउन एल्गी, कैरागिन इज प्रोड्यूस्ड बाय रेड एल्गी। बस इतना याद रखो। फिर अगार, आप लोगों ने पूरा बायोटेक का चैप्टर पढ़ा होगा, जो लोग ड्रॉप करके रिपीट कर रहे हैं, तो आप लोगों ने ट्वेल्थ में पूरा बायोटेक का चैप्टर पढ़ा होगा। उसमें माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं, तो उसके लिए हमें एक मीडियम की जरूरत होती है, तो हम यूज क्या करते हैं? अगार। अगार किससे प्रोड्यूस होता है? जेलीडियम एंड ग्रेसिलीरिया। जेलीडियम एंड ग्रेसिलीरिया क्या है बेटा? रेड एल्गी। ये क्या है? रेड एल्गी। तो रेड एल्गी से कैरागीन भी मिल रहा है और जेलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया भी मिल रहा है। इसका यूज क्या होता है? एक तो माइक्रोब्स को ग्रो करेंगे, आइसक्रीम्स में यूज किया जाता है और जेलीज में भी यूज किया जाता है। जेली सबने खाई है, आइसक्रीम सबने खाई है, तो उसमें भी थिकनेस प्रोवाइड करता है क्या? अगार। तो वो किससे मिलता है? जेलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया से। और जेलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया क्या है? रेड एल्गी है। ठीक है। फिर क्लोरेला एक यूनिसेल्युलर एल्गी होती है। कैसी एल्गी होती है? यूनिसेल्युलर। ग्रीन एल्गी है, यूनिसेल्युलर एल्गी होती है और उसमें बहुत सारी अमाउंट में प्रोटीन मिलता है। तो जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं, आपने देखा है ना कि कुछ लोग स्पेस में जाते हैं, हमारा इसरो कुछ लोगों को भेजता है ना स्पेस में, तो जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं उनको फूड की तो जरूरत होती है। वो बहुत सारा फूड तो वो कैरी करके नहीं लेके जा सकते, बट दे टेक क्लोरेला टाइप ऑफ एल्गी विद देम, जो कि प्रोटीन का सोर्स होती है। ठीक है। तो प्रोटीन का सोर्स और फूड सप्लीमेंट की तरह किसको यूज किया जाता है? क्लोरेला, विच इज अ यूनिसेल्युलर एल्गी एंड इट इज अ ग्रीन। ठीक है। एल्गी को तीन क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, क्लोरोफाइसी, पेयोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी होती है ग्रीन एल्गी, पेयोफाइसी होती है ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी होती है रेड एल्गी। ये जो क्लासिफिकेशन है किस बेसिस पर, अगर आपसे कोई बेसिस पूछ ले तो बेसिस क्या है इस क्लासिफिकेशन का बेटा? इसका बेसिस है प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स, लेकिन बाकी फीचर्स भी कंसीडर किए जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स। अब एक बार हम एक टेबल डिस्कस कर लेते हैं जो हमारी एनसीईआरटी ने दी हुई है। आप ये टेबल देखिए, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इससे आ ही जाता है, नहीं तो 2 साल में तो एक बार पक्का आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लोरोफाइसी क्या है? ग्रीन एल्गी। पेयोफाइसी क्या है? ब्राउन एल्गी। और रोडोफाइसी क्या है? रेड एल्गी। ठीक है। कॉमन नेम ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। यूनिवर्सल फोटोपिगमेंट क्या बताया था? क्लोरोफिल ए सब में मिलेगा, क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन सब में मिलेगा, यहाँ लिख नहीं रखा, लेकिन बीटा कैरोटीन भी क्या है? सब में मिलेगा। इधर भी मिलेगा, नीचे वाले केस में भी बीटा कैरोटीन मिलेगा और इसमें भी बीटा कैरोटीन मिलेगा, सब में बीटा कैरोटीन। ठीक है। अब क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल बी, पेयोफाइसी में क्लोरोफिल सी, रोडोफाइसी में क्लोरोफिल डी। रोडो डो आ रहा है ना, तो डी वैसे भी याद रख सकते हो, और क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल बी याद रखना है, बीच वाली में सी। ठीक है। पेयोफाइसी का कलर ब्राउन है, पहले भी बताया है कि ब्राउन कलर के लिए कौन सा पिगमेंट चाहिए? फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट चाहिए। और रोडोफाइसी का कलर रेड है, पहले भी बताया है, रेड कलर के लिए कौन सा चाहिए? फाइकोअराइथ्रिन। प्लस इसमें फाइकोसाइनिन पिगमेंट भी देखने को मिलता है, थोड़ा कम क्वांटिटी में होता है, बट फाइकोसाइनिन भी देखने को मिलता है, एनसीईआरटी ने लिख नहीं रखा। तो क्लोरोफिल ए, डी, बीटा कैरोटीन, फाइकोअराइथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन, ये किस में मिलेंगे? रोडोफाइसी के अंदर। और फ्यूकोजेंथिन ऐड कर दोगे तो फियोफाइसी में, और यहाँ पर अदर जेंथोफिल ऐड कर दोगे तो क्लोरोफाइसी। जेंथोफिल्स और ऐड कर दोगे ना, ऐसा नहीं है कि इसमें जेंथोफिल नहीं मिलते हैं, तो ये जेंथोफिल भी मिलते हैं।
स्टोर्ड फूड, क्लोरोफाइसी इज मोर लाइक हायर प्लांट्स, तो वो स्टार्च की फॉर्म में ही फूड स्टोर करते हैं और उसकी सेल वॉल सेल्यूलोजिक होती है। पेयोफाइसी एल्गिन प्रोड्यूस कर रही है ना, तो सेल्यूलोज और एल्गिन दोनों मिलते हैं। और इसकी जो पेयोफाइसी के अंदर जो जो स्टोर्ड फूड होता है वो मैनिटोल होता है, एक तरीके का अल्कोहल है, कार्बोहाइड्रेट अल्कोहल बोलते हैं, और लैमिनारिन। क्राइसोलेमिनेरिन ल्यूकोसिन पढ़ा था ना हमने, डायटम्स की बात कर रहे थे तब। अभी इसकी बात कर रहे हैं ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी में मैनिटोल लैमिनेरिन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। फ्लोरिडीन स्टार्च पे तो 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका। फ्लोरिडीन स्टार्च, फ्लोरिडीन स्टार्च किस में मिलेगा? रेड एल्गी के अंदर मिलेगा। अब ये जो फ्लोरिडीन स्टार्च है बहुत हद तक अमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन से मैच करता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, देखो यहाँ पर लिखी भी है। जब मैं डिटेल में ये वाला पार्ट कवर कराऊंगी तब बताऊंगी। द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडीन स्टार्च विच इज वेरी सिमिलर टू अमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्टार्च। और ये पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो फ्लोरिडीन स्टार्च, अमाइलोपैक्टिन, ग्लाइकोजन, मैनिटोल, लैमिनारिन, ठीक है। अब यहाँ देखो ये वाला पेपर में पूछा गया पॉलीसल्फेट एस्टर्स वाला, कि कौन सी एल्गी के अंदर पॉलीसल्फेट एस्टर्स मिलते हैं? रेड एल्गी के। सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर मिलेंगे आपको इसकी सेल वॉल के। जब मैंने आपको बताया था ऊगैमी के बारे में, तो मैंने कहा था कि रोडोफाइसी, याद रखना कि रोडोफाइसी बिल्कुल मोटाइल नहीं होती। अगर मोटाइल नहीं होती तो उसमें फ्लैजुला एब्सेंट रहेगी। एज ए रिजल्ट इसमें आपको हमेशा ही ऊगैमी देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें फ्लैजुला क्या रहेंगे? एब्सेंट रहेंगे। और क्लोरोफाइसी और फेयोफाइसी में फ्लैजुला प्रेजेंट होते हैं, बस फेयोफाइसी में फ्लैजुला जो होते हैं वो दो रहेंगे, छोटे बड़े रहेंगे और लेटरल पोजीशन में रहेंगे। जबकि क्लोरोफाइसी में 2 से 8 होते हैं, इक्वल होते हैं और एंटीरियर होते हैं पोजीशन में, या एपिकल होते हैं। तो जैसे ये मान लीजिए सेल है, तो इसके यहाँ मिलेंगे, और 2 से 8 होते हैं और सारे बराबर होते हैं, ठीक है। अब हैबिटेट देखिए, जो क्लोरोफाइसी का हैबिटेट है वो मेनली क्या है? फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। ब्रैकिश वाटर मतलब सॉल्टी और फ्रेश वाटर का मिक्सचर। तो तीनों तरीके के पानी में मिल रही है, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्टी वाटर। लेकिन अगर हम फेयोफाइसी की बात करेंगे तो फ्रेश वाटर में बहुत ही रेयर मिलती है, बहुत ही रेयर। मेनली सारी क्या है वो? ब्रैकिश वाटर या सॉल्टी वाटर। कोई मिल गई तो मिल गई, अदरवाइज नहीं मिलती, ठीक है। लेकिन रेड एल्गी में कुछ स्पीशीज जो होती है वो फ्रेश वाटर में मिल जाती है, एंड ज्यादातर किस में मिलती है? सॉल्टी वाटर में और ब्रैकिश वाटर। जबकि अगर आपको प्रोपेंसिटी देखूं तो ब्राउन एल्गी का फ्रेश वाटर में मिलना बहुत ही रेयर चांस, बहुत ही रेयर, ठीक है। तो ये टेबल डिस्कस हो गई, इससे क्वेश्चंस पक्के आते हैं बेटा। और अब एक लास्ट में आपको जाइगोटिक मियोसिस दिखा देती हूँ, जो मैं आपको पढ़ा रही थी, हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाला। ओके, तो न्यू एनसीईआरटी से ये हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाला जो पिक्चर्स थे वो हटा दिए गए हैं। आप अपनी पुरानी एनसीईआरटी से देख लेना। जो हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है उसका मतलब क्या होता है वो मैं एक बार बता देती हूँ आपको। यहाँ पर मैं, मुझे लगा था कि मैं एनसीईआरटी में आपको दिखा पाऊंगी। देखो, ये हमारी एल्गी है। एल्गी क्या है? एक हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म यहाँ पर। और इसका जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है वो क्या है? गैमेटोफाइट। अब ये क्या करेगी? माइटोसिस करेगी, और माइटोसिस से क्या बनाएगी? गैमीट्स। गैमीट्स फ्यूजन करेंगे, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। और जब गैमीट्स का फ्यूजन होगा बेटा तो क्या बनेगा? जाइगोट। अब जाइगोट जो है ये डिप्लॉइड सेल हो गई। गैमीट्स क्या थे? हेप्लॉइड। एल्गी क्या थी? हेप्लॉइड। अब जाइगोट के अंदर क्या होगा? जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस होकर क्या बनेंगे? स्पोर्स, ठीक है। अब स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादातर लाइफ साइकिल हेप्लॉइड फेज में है। ज्यादातर लाइफ साइकिल किस में है? हेप्लॉइड फेज में। इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं? हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जाइगोटिक म्यूसिस देखने को मिलते हैं। एक्सेप्शन हो जाएगा फ्यूकस, जिसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। और हेप्लोडिप्लॉन्टिक किस में मिलेगी आपको? मैंने बोला एच डी, केप, केल्प, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइस। अब इसके 3 वीडियोस और बनाऊंगी मैं, जिससे एल्गी क्लोज हो जाएगा, क्लोरोफाइसी, फेयोफाइसी एंड रोडोफाइसी का। पहले आप इतना पढ़ लीजिए, उसके बाद आने वाले टाइम में मैं आपको 3 वीडियोस और दूंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय, टेक केयर।